Assalamu alaikum. Welcome back to Spark Learning Academy. Dear students, class 9 Physics National Book Foundation का चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स 1 की डिस्कशन हम कर रहे हैं। अभी तक चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स 1 के जो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं उनमें इंट्रोडक्शन हमने देखा कि चैप्टर 3 में हमने क्या चीज़ स्टडी करनी है। उसके बाद फोर्स की डेफिनेशन को समझा कि फोर्स क्या होती है। उसके आगे हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखी कि फोर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, जिनमें सबसे पहली टाइप है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस को अच्छे से समझा कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं। उसके आगे हमने टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी देखी। टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस में नॉर्मल फोर्स, थर्स्ट फोर्स, फ्रिक्शनल, टेंशन एंड इलास्टिक फोर्स को अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको ये टॉपिक समझना है कॉन्टैक्ट फोर्सेस वाला तो इसकी वीडियोस में मेरे चैनल पे मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, अब वहां से जाके ये टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं। आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक कवर करना है वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस में फोर्स की सेकंड टाइप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सबसे पहले समझते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन क्या है। फोर्सेस दैट एक्ट एट अ डिस्टेंस विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। वो फोर्सेस जो कि डिस्टेंस के ऊपर एक्ट होती हैं जब ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते। जैसा कि इसका नाम ही है नॉन कांटेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कनेक्शन या कांटेक्ट जो है वो नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। अब लास्ट टाइप हमने पढ़ी थी कांटेक्ट फोर्सेस की। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कांटेक्ट में होते हैं यानी एक दूसरे को फिजिकली टच कर रहे होते हैं तो वो कौन सी जब तब जो फोर्स एक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। लेकिन आज की जो टाइप हम पढ़ रहे हैं वो है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स जो कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट एक्ट होती है। और इसकी जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि ये किस टाइप की फोर्सेस होती हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। चलिए तो इसकी आगे टाइप्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस देखते हैं, जिसको हम एग्जांपल्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी कह सकते हैं। जिनमें सबसे पहली टाइप है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन समझते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विद मास। वो वाली अट्रैक्टिव फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट विद मास के बीच में पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसकी डेफिनेशन वैसे तो इजी है और ग्रेविटेशनल फोर्स आप बचपन से ही पढ़ के आते हैं, आपको समझ आ गई होगी कि ग्रेविटी की यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे जो एक पॉइंट समझने वाला है इसकी डेफिनेशन में वो है ऑब्जेक्ट्स विद मास का। ऑब्जेक्ट्स विद मास से क्या मुराद है कि हर वो चीज जो कि मैटर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट विद मास है। मैटर को हम बचपन से पढ़ के आते हैं साइंस में कि मैटर क्या होती है, हर वो चीज जो कि कोई जगह घेरती है या फिर उसका कोई ना कोई मास होता है, तो वो क्या है, मैटर। अब जो भी चीज मैटर होगी वो हम उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट विद मास। फॉर एग्जांपल अर्थ, मून, आप, मैं, हम सब क्या है, मैटर है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट विद मास। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को समझें। ये पॉइंट आप सब स्टूडेंट्स में से बहुत कम से बच्चों को पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्ट हो रही होती है। इवन कि अगर दो पेंसिल्स जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं तो उन पेंसिल्स के दरमियान अगर डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस के ऊपर पड़ी हुई हैं तो उन पेंसिल्स के दरमियान में भी कहीं ना कहीं बहुत थोड़ी सी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही होती है, क्योंकि वो दोनों ऑब्जेक्ट विद मास है। एक पेंसिल भी ऑब्जेक्ट विद मास है, सेकंड वाली भी ऑब्जेक्ट विद मास है और उनके दरमियान डिस्टेंस है, तो वो दोनों एक दूसरे को आपस में फोर्स उनके ऊपर लग रही होती है आपस में। तो वो क्या फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमें सिर्फ अर्थ की फोर्स से समझ आती है कि अर्थ जो है वो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है, तो इसलिए उसका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसलिए हमें ग्रेविटी से ये बात समझ आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे आप इसकी एग्जांपल लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की, द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। अब अर्थ और मून के दरमियान में भी जो फोर्स है वो भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर आपको जमीन के ऊपर ये बात समझ ना आए कि कैसे जो है कोई भी अर्थ के और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन कैसे नहीं है, यानी एक दूसरे को टच कैसे नहीं कर रहे और कैसे नॉन कांटेक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको अर्थ और मून से ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्योंकि अर्थ और मून आपस में
कनेक्शन में नहीं है, यानी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है। बेसिकली कॉन्टैक्ट का लफ्ज यूज करना चाहिए कि आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन उनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये किसकी टाइप है, किसकी कैटेगरी और किसकी एग्जांपल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को आपने याद रखना है कि तब एक्ट होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टेंस के ऊपर होते हैं और आपस में उनका कोई भी फिजिकल टच नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल आगे है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। कोई भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अच्छे से इस डेफिनेशन को समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। सबसे पहले तो चार्ज ऑब्जेक्ट्स को समझना जरूरी है कि चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई भी चीज जब इलेक्ट्रिक चार्ज गेट कर लेती है, कोई भी चीज के ऊपर जब इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो क्या हो जाती है, चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाती है। जब उसके ऊपर चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब अट्रैक्ट कब करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स आपस में, जब उनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज होगा। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव, तो वो दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगी। और रिपल्सिव फोर्स कब क्रिएट होती है, रिपल्सिव फोर्स तब क्रिएट होती है तब जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सेम चार्ज होता है। यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर भी पॉजिटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बस आपने याद रखना है कि सेम सेम चार्ज वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज वाले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्ट होती है। चार्ज ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। For example, attraction between a positively charged nucleus and a negatively charged electron. एटम का स्ट्रक्चर की एग्जांपल दी गई है। एटम का स्ट्रक्चर आप साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ के आए होंगे कि एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस, यानी उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। जबकि जो कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उस न्यूक्लियस के अराउंड, वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। अब दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान क्या है, अट्रैक्शन है। तो ये अट्रैक्शन की फोर्स क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स एट अ डिस्टेंस। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कोई भी दो मैग्नेट्स के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फोर्स। यानी मैग्नेट्स के दरमियान की फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन है या फिर रिपल्शन, ये डिपेंड करता है कि अट्रैक्ट वो दोनों आपस में, दो मैग्नेट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कब करेंगे और आपस में एक दूसरे को रिपेल कब करेंगे। ये डिपेंड करता है कि उनके पोल के ऊपर। अब मैग्नेट आपने देखा होगा, मैग्नेट के ऊपर एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। जब दोनों सेम पोल होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेम चार्जेस थे तो रिपेल करते थे। और अगर ऑपोजिट पोल होंगे, यानी एक मैग्नेट के ऊपर अगर नॉर्थ है और दूसरे के ऊपर साउथ, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दो मैग्नेट्स के दरमियान जब वो आपस में डिस्टेंस में होते हैं, दो मैग्नेट्स के दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फोर्स। एग्जाम्पल क्या है मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेट पुलिंग आयरन नेल्स विदाउट टचिंग दैम। कोई भी मैग्नेट आप रखें और थोड़े से फासले के ऊपर अगर आप आयरन नेल्स रखते हैं, तो आप देखते हैं कि आयरन नेल्स को मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ पुल कर लेता है और आयरन नेल्स जाके मैग्नेट के साथ चिपक जाती हैं। ये किस वजह से होता है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है। ऑल्दो के दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस था, लेकिन मैग्नेट ने आयरन नेल्स को पुल किया अपनी तरफ। किस फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि डिस्टेंस के ऊपर एक्ट हुई दो मैग्नेट्स के बीच में। और ये किस टाइप की फोर्स थी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये थी हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले टाइप क्या थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये 3 टाइप्स थी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, जिनको हमने पढ़ लिया है। इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक है हमारा, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और आज के लेक्चर के जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, ताकि अगर आपको पेपर की प्रिपरेशन के लिए वो नोट्स चाहिए हो तो आप इजिली वो नोट्स डाउनलोड कर सकें और पेपर की तैयारी कर सकें।